हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम जो लोग यहाँ बैठे हैं इस घड़ी में, वो चुने हुए लोग हैं जिनसे खुदा अपने वचन के मार्फत बात करेगा। हालेलुया। वरना हीलिंग, डिलीवरेंस, चिन्ह चमत्कार देखने के लिए तो भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे भी चलती थी और आज प्रचारकों के पीछे भी चलती है। हालेलुया। विश्वास करते ना? ये छटाई है। इन अंतिम दिनों में याद रखिएगा एक बात को, खुदा अपने लोगों को छांट रहा है जो उसके वचन से प्यार करते हैं, जो उसके कलाम से, उसकी बातों से प्यार करते हैं। हालेलुया। चिन्ह चमत्कारों से प्यार नहीं करते। मैं एक बात पे हमेशा आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। ऐसा नहीं है परमेश्वर नहीं चाहते आपको हील करना, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बंधनों से आजाद हो। उसकी इच्छा है। जितने लोग यीशु मसीह के पास आए उसने कभी किसी को निराश नहीं किया। बाइबल कहती है जितने यीशु के पास आए उसने सबको एक बात कही, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं कि तू छुटकारा पाए। है ना? कोढ़ी यीशु के पास आके क्या पूछता है यीशु मसीह से? एक बात पूछता है, क्या प्रभु यदि तू चाहता है? वो उसकी इच्छा जानना चाह रहा था कि क्या पता ये मुझे चंगा करेगा या नहीं करेगा। आज बहुत से जीवन खुदा की इच्छा जानना चाहते हैं। आपको मालूम, आपके लिए एक ही आंसर है, कोई इफ और बट नहीं है। आप चंगा होना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो यीशु की इच्छा आपके लिए भी सेम है कि वो चाहता है आप चंगे हो, आप अद्भुत जीवन जिए। है ना? पर हर चीज का एक सीक्वेंस है, हर एक चीज का एक सीक्वेंस होता है। बाइबल में लिखा है एक दिन यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और बाइबल में लिखा है कि भीड़ की भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही थी। और बाइबल के अंदर यह भी लिखा है कि वो आश्चर्य कर्म पाने के लिए, वो चंगाई को पाने के लिए उस पर गिरे पड़ रहे थे। और यीशु एक बात कहते हैं क्या? बोलिए, नाव को थोड़ा हटा ले, है ना, कहीं ये भीड़ मुझे दबा ना दे। हालेलुया। यीशु को दबाने की बात हो रही थी, भीड़ यीशु को दबा ना दे। और यीशु कौन है? वचन। हालेलुया। है ना? कई बार हम इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं अपनी चंगाई, अपने डिलीवरेंस, अपनी सारी चीजों को पाने के लिए कि हम वचन को दबाते हैं, वर्ड को हम दबाते हैं। पर परमेश्वर की इच्छा आपके लिए समान है। वो चाहता है कि आप चंगाइयों को पाएं, आप छुटकारों को पाएं, आप एक हेल्दी जीवन जिएं। और उसकी इच्छा यह भी है कि आपका जीवन परमेश्वर के कलाम पर स्थिर हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर आप दृढ़ता से पाए जाएं। आज का जो वर्ड खुदा ने मुझको दिया वो इसी पे केंद्रित है। और आपको आनंद मिलेगा कि परमेश्वर के वचन से आप सीक्वेंस को पा सकते हैं कि परमेश्वर ने किस चीज को स्थान दिया है। सर्वप्रथम निकालिएगा तीसरा यूहन्ना की पत्री में, जो तीसरी पत्री है यूहन्ना की, उसका पहला अध्याय और उसके 2 पद को। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। बाइबल कहती है, हे प्रिय, जिस प्रकार से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। पहला वर्ड जो बाइबल के भीतर आया यहाँ पे कि जिस प्रकार से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, ये उसको लिखकर बताया जा रहा है। यूहन्ना अपनी पत्री में एक बात को लिख रहा है और वो कह रहा है, जिसको भी वो लिख रहा है उसको कह रहा है कि हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। यानी कि पहली चीज उसने उसके जीवन में एक बात को देखा, पता है क्या? कि उसकी आत्मिक उन्नति हो रही है, उसके जीवन में आत्मिक उन्नति पाई जा रही है। और उसके बाद उसने लिखा कि वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। समझ रहे ना? पहली चीज, परमेश्वर आपकी लाइफ में आत्मिक उन्नति देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप आत्मिक उन्नति करें। उसके बाद परमेश्वर ने लिखा
कि हाँ बाकी चीजों में भी तू बढ़ता चला जाए, है ना, और भला चंगा रहे। ये भी उसकी इच्छा है। पर स्थान देखिए कहां, पहले आत्मिक उन्नति, बाद में फिजिकल ब्लेसिंग, संसारिक ब्लेसिंग्स। ये क्रम परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। आप एक ऐसे व्यक्ति को, अगर आप उसे फिजिकल ब्लेसिंग्स प्रचार करेंगे, संसारिक ब्लेसिंग्स प्रचार करेंगे और आत्मिक उन्नति उसके जीवन में नहीं होगी, तो ऐसा प्रचार व्यर्थ है, ऐसी बातें व्यर्थ हैं। आप किसी को जाके ये कहेंगे यीशु मसीह में आने पर आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और उसको ये नहीं बताएंगे कि यीशु मसीह में आने पर आपका जीवन बदलेगा। आपका जीवन जो आज गंदगी में पाया जाता, पापों में पाया जाता, वो बदलेगा, तो आपका बाकी प्रचार व्यर्थ है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने यीशु के बारे में जाना नहीं, जिसने यीशु को व्यक्तिगत रीति पे समझा नहीं, उसे फिजिकल ब्लेसिंग का प्रचार, उसे संसारिक ब्लेसिंग का प्रचार व्यर्थ है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसमें लिखा कि आत्मिक उन्नति तू कर रहा है, ऐसे ही सब बातों में उन्नति करे। आपको मालूम, जिस घड़ी आप आत्मिक उन्नति करना आरंभ करते हैं, उस घड़ी आपकी फिजिकल उन्नति भी होती है और आप संसार में भी उन्नति को पाते हैं। हालेलुया। फिजिकल ब्लेसिंग यानी कि आप शरीर में भी भले चंगे रहते हैं, और संसार में जिस भी जगह पे आप हैं, परमेश्वर वहां पे भी आपको उन्नति देता है। पर वो चाहता है, उसकी पहली इच्छा यही है, याद रखिए कि आप आत्मिक उन्नति करें। सवाल यह है कि हम आत्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं, है ना? बाइबल में ये तो लिखा गया कि आप आत्मिक उन्नति करें, पर कैसे करेंगे, ये बड़ा प्रश्न है ना? आज इस पे मैं बात कर रहा हूं, कैसे हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। मुझे बताइए, अगर आपको शरीर में कोई व्यक्ति है जो पतला दुबला है, कमजोर है, तो आप उसको क्या कहते हैं? अरे भाई खाया कर, है ना? यही तो बोलते हैं। हमारे बहन है, निशा है, हम उसको कहते हैं बहन तू खाया कर तू अच्छे से खाया कर, कम से कम कुछ तो वजन हो जाएगा तेरा, कुछ तो मोटी तगड़ी हो, है ना? महिमा से कहते हैं कम खा। समझ रहे ना क्या मतलब है? अगर आप दुबले पतले हैं तो लोग आपको ये कहते हैं आप फूड खाइए, खाना खाइए, अच्छे से खाइए, है ना, ताकि आपकी तंदुरुस्ती बढ़ जाए। ऐसे ही जब हम शरीर में ये बात कहते हैं, ऐसे ही आत्मिक उन्नति की जब हम बात करते हैं, तो आत्मा को भी एक फूड की नीड होती है ना? अगर कोई शरीर की रीति पे कमजोर हो, उसे कुपोषित कहते हैं, कुपोषण का शिकार हो गया, क्योंकि खाया नहीं, पिया नहीं, अच्छे से अच्छी हेल्थ तो नहीं हुई, तो वो कुपोषित हो गया। ऐसे जब हम आत्मा को फूड नहीं देते, तो वो भी हम एक कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, आत्मिक कुपोषण। आप समझ रहे? एक फूड है जो स्पिरिचुअल है, जो आत्मा का है। जब आप उसको वो फूड खिलाते हैं, तो आत्मिक उन्नति में आप बढ़ते हैं। आत्मा का फूड क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम। जितना अधिक आप इसको पढ़ते हैं, उतना आप आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो आप हेल्दी होते हैं। जब आप 3 बार परमेश्वर के वर्ड को खाते हैं, तो आपकी आत्मा हेल्दी होती है ना? आत्मिक उन्नति आती है, स्ट्रांग होते हैं, वचन में दृढ़ हो जाते हैं, परमेश्वर के कलाम में। और जब आप ये पहले चरण में एंटर करते हैं कि हम आत्मिक उन्नति करें, परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, तो पता है आपके जीवन में एक निखार आता है। एक पतला व्यक्ति अच्छा खाना शुरू कर दे, डाइट लेना शुरू कर दे, तो हेल्दी हो जाता है ना? अच्छा ग्लो भी आता है चेहरे पे। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के कलाम के साथ संगति करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, आपका चेहरा, आपका जीवन, है ना, आत्मिक चमकने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पीछे दिनों एक बात पे मनन कर रहा था और मुझे बहुत आशीष दी उस बात ने। आपको मालूम, जब आप
बहनें लोग हमारी जो हैं, जब वो पार्लर जाती हैं, है ना, जब पार्लर जाती हैं तो क्या होता है ना, बहन को एक सीट मिलती है, उस सीट पे उसे बैठा दिया जाता है, और जो पार्लर में जो बहनें होती हैं जो मेकअप करती हैं, वो वर्क करती है उनके ऊपर, है ना, 2-3 घंटे काम करेंगी और सब कुछ, मतलब जो कुछ करना है वो करती हैं, जो उनको पता है कि ये लगाना है, ये अप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है। निखार किससे आएगा, है ना। अभी तक मैंने टीवी में HD सुना था, मेकअप में भी HD सुनता हूँ, समझ रहे ना। तो HD मेकअप होता है, पता नहीं होता कैसे है, बट उसे बिठाया जाता है बहन को, और जो मेकअप कर रही होती है वो बहन पूरा काम करती है, और उसको एक इंस्ट्रक्शन मिलती है, जो बैठी होती है उस बहन को इंस्ट्रक्शन मिलती है, हिलना मत। जैसा जैसा वो इंस्ट्रक्ट करती है वो पूरी रीति पे वैसे ही करते हैं ना, करते ना। यहाँ बहनें बहुत हैं, सब जानती हैं, सब जाती हैं पार्लर, जाती हैं। अरे बोल दो, नहीं जाते, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शादी ब्याह होगी तो आप जाओगे, है ना। फिर क्या होता है, जब वो 3 घंटे के बाद बाहर निकल के आती है बहन, आप समझ रहे ना, 3 घंटे के बाद जब बहन बाहर आती है तो मम्मी पापा का रिएक्शन होता है, और कोई कोई तो यूं भी कहता है, अरे इससे क्या हो गया। माँ बाप पहचानने से मना करते थे, हमारी बेटी नहीं है ना। होता है, मेरे साथ बीता है। दरवाजा खोलते ही किसी ने कहा, ये क्या हो गया अभिषेक, ये किसे लिया है। आप समझ रहे हैं, ये बहुत अद्भुत बात है। 3 घंटे वो पार्लर में बहन बैठ के आई, और उसकी ऐसी रंगत हो गई, माँ बाप नहीं पहचान रहे, माँ बाप पहचान नहीं पा रहे। अब सोचिए आत्मिक रीति पे क्या होता है, जब आप खुदा के वचन के साथ संगति करते हैं, जब खुदा का कलाम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ होती है। एक पार्लर चलाने वाली स्त्री के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो आपको बदल दे, तो सोचिए खुदा के आत्मा में कितनी सामर्थ्य होगी कि वो आपको बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जो पार्लर में जो लेडी मेकअप करती है, उसे जब आप बाहर जाएंगे नेक्स्ट डे पानी डालो, तब पता चलता, ओ वापस आ गई मेरी बहन, वापस आ गई मेरी बेटी, है ना। पर खुदा के आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जब आप पे वर्क करता है, खुदा का कलाम जब आप पे वर्क करता है, तो आपकी रंगत डे बाय डे निखरती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो संसार की किसी भी चीज से हटती नहीं है। खुदा के वचन में लिखा है, मैंने 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय से आपको पढ़वाया, क्या पढ़वाया, कि जब वो व्यवस्था जो पुराने नियम की थी, जिसको लेकर मूसा पर्वत से लौटा, तो क्या हुआ। बाइबल कहती है उसके चेहरे पर एक तेज था, खुदा के साथ रहा था, वचन को लेके लौट रहा था, पट्टियों को लेके लौट रहा था। बाइबल कहती है कि उसके ऊपर एक तेज पाया जाता था। जब वो मृत्यु की व्यवस्था इतनी तेजों में थी, तो आप सोच के देखो, वो जो अनंत है, अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जिसके साथ आप संगति करते हैं, उसके ये जीवित वचन, नई वाचा, समझ रहे हैं, जब आप उसके साथ संगति करते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि वो तेज तो घटता जाता था, मूसा का कम होता जाता था, पर ये तेज जो नई वाचा का है, जब आप वचन के साथ रहते हैं, ये जो नई वाचा है, इसका तेज कभी नहीं घटता। हालेलुया। पढ़ा है ना, पढ़ा था अभी, वो घटता जाता था, पर ये घटता नहीं है, ये बढ़ता जाता है। डे बाय डे जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, उसकी आत्मा को मौका देते हैं आपको बदलने के लिए, कहते हैं खुदा मुझ पे वर्क कर, तो पता है आपकी रंगत बदल जाती है ना। जैसे वहां पे मम्मी नहीं पहचान रही, पापा नहीं पहचानते, ऐसे संसार फिर आपको नहीं पहचानता। हालेलुया। लोग आपको देख के पता है क्या कहते हैं, मुझे लगता ही नहीं तू पुराना वाला है। हालेलुया। एक भाई मुझे मिले कई सालों के बाद, अभी मैं एक मैरिज में था, कई सालों के बाद, वो वर्ड सुनते होंगे मेरा, पता है वो मेरी लाइफ को जानते थे पुरानी, क्योंकि कुछ सालों पहले जैसा मैं था, संसार में था, उस सारी जीवन को उन्होंने देखा था, वॉच किया था। पर जब वो मुझे मिले उस दिन,
पता है मुझे क्या कह रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी मिली इस बात को सुन के। उन्होंने कहा, अभिषेक जब मैं तुम्हारे मैसेज सुनता हूं ना तो बस एक ही ख्याल आता है, क्या ये वही है, क्या ये वही लड़का है। और जब वो बार बार मुझसे ये बात कह रहे थे, मैं खुदा का धन्यवाद कर रहा था, एटलीस्ट वो चेंज लोगों को दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम, जैसे जब वो बहन तैयार होके बाहर आती है, वो सारी चीजें दिखती हैं। ईश्वर का आत्मा वर्क करता है। आप खुदा की संगति में रहते, वचन के द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति को करते हैं, तो पता है ये चेंज पूरा वर्ल्ड देखता है। हालेलुया, पूरा संसार देखता है। हालेलुया। ओ, प्रभु की उपस्थिति आपको बदलती है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा अंश अंश करके हमको बदलता है। कल मैं जूम पे प्रीच कर रहा था और मैंने कहा, हम जिस जंगल के फेज में रहते हैं ना, जिस जंगल में हम रहते हैं, ये लंबा पीरियड है पवित्रीकरण का, एक लंबा फेज होता है। यहां पर ही पवित्र आत्मा हम पे वर्क करते हैं, है ना, काम करते हैं। और ऐसा काम करते हैं कि हमें अंश अंश करके, मैं बाइबल में कई बार मैंने पढ़ा इस बात को, मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, मैंने खुदा ये क्यों लिखा अंश अंश करके, अरे एकदम से बदल दो ना, चक्कर ही खत्म। नहीं, प्रभु का कार्य करने का तरीका ऐसा ही है, जोर जबरदस्ती से नहीं, अंश अंश करके हम खुदा के स्वरूप में बदलते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कार्य धीमा जरूर होता है पर परफेक्ट होता है ना। एक कुर्सी यहां डाल दें, दो बहनें आ जाएं जल्दी से। आपको एक बात बताता हूं, वंडरफुल है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही अद्भुत है। मैं बात कर रहा हूं ना पार्लर की, अभी आपको दिखाऊंगा कि पवित्र आत्मा का वर्क आपकी लाइफ के लिए कैसे होता है ना। यस, आ जाओ, एक कुर्सी काफी है, आप यहां आ जाओ। बहन निशा कह रही होगी, भैया क्या कर रहे हो आप, सब कुछ मेरे पे। बहन आप बैठो, ये मेकअप बहुत अच्छे से जानती है, इधर आ जाओ। बहन इधर आओ, आप इसका मेकअप करो, है ना। अब ये मेकअप कर रही है बहन, है ना, इसे तराश रही। बहन आप उठ जाओ, आप क्या बोलोगे, ये इसका मेकअप हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा, हैं, हो जाएगा, कैसे होगा? बैठो बहन, अब करो, अब हो पाएगा, है ना। अभी उठ गई, उठ जा बहन। हाँ, काजल इसके सर में जा रहा है, समझ रहे ना, मसाज इसके खोपड़ी पे हो रही है, अब ये बाहर जा रही है। अब तो वाकई में माँ बाप का रिएक्शन होगा, जैसी गई थी वैसी आ गई। अब समझ रहे हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है। पार्लर वाली लेडी एक बात बोलती है, स्त्री बोलती है कि बैठे रहो। मैंने स्पेशली बहन से पूछा था कि पार्लर में, मैं तो कभी गया नहीं, तो मैंने पूछा था, मैंने कहा बहन मुझको बताओ वो क्या इंस्ट्रक्शन देती हैं। तो उसने बताया, भैया वो कहती है बैठे रहो, बस मुझे मेरा काम करने दो। हालेलुया। अगर ये पुदकती रहे, आप समझ रहे क्या होगा, काजल यहां, समझ रहे ना, इधर से यहां, फिर तो कोई और ही रूप बन जाएगा। बैठे बहन, आप समझ रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा के साथ आपकी संगति होना आवश्यक है। आपकी आत्मिक उन्नति का रहस्य परमेश्वर के साथ संगति है। हालेलुया। जितना अधिक आप उसको वर्क करने के लिए, उसको कार्य करने के लिए समय देंगे, उतना अधिक आप निखरेंगे, उतना अधिक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हालेलुया। आप उसे डिस्टर्ब मत करिए, उसे उसका काम करने दीजिए, है ना। होता है, तकलीफ होती है, कई बार पार्लर में बहुत तकलीफ होती है। बताऊं कैसे, जब आईब्रो बनती है, होता है ना, होता है ना। कैसे काम होता है, वो धागा लेके एक एक बाल नुच रहा है, बहने करते ना। कई बार जब होली स्पिरिट आपकी लाइफ में वर्क कर रहे होते हैं ना, आपको बहुत पीड़ा होती है,
आपको लग रहा होता है कि प्रभु ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा दर्द कौन देता है। कई बार होता है ना, प्रभु हमें अलाउ करते हैं सफरिंग्स में जाने के लिए। हम कह रहे हैं हम प्रभु संगति कर रहे हैं, हम वचन में बढ़ रहे हैं, हम कलाम को पढ़ते हैं डे बाय डे, हम संगति कर रहे हैं, फिर भी ये तकलीफें। पता है हो क्या रहा है? तैयारी हो रही है। हालेलुया। सफरिंग्स को अलाउ परमेश्वर कर देते हैं कई बार, ताकि आपकी उन्नति हो सके। और जितना अधिक आप आरामदायक बिस्तर पे नहीं सीखते, उससे कई अधिक आप तकलीफों में सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वाला दर्द तो मुझे भी अनुभव है, मैंने भी कराया है एक बार, दोबारा उसके बाद कराने की हिम्मत ही नहीं हुई। आप समझ रहे ना? हाँ, यस, उसी समय कराया था शादी के लिए। और दुल्हन भी जब मेकअप करते ना, वाह क्या बात है, शादी के लिए। आप समझ रहे ना? उसे पता है मेरी शादी है, मेरा दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। आपके लिए भी यही है, आपको पवित्र आत्मा इसलिए तैयार करते हैं कि आपका दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। आपका दूल्हा आ रहा है आपको लेने के लिए, और आपको तैयारी में रहना है। यही है, समझ रहे ना? जितना खुदा के साथ रहेंगे, आत्मा के साथ संगति करेंगे, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करिए, है ना? ये वाला नहीं, ये वाला काम नहीं करना। बैठना है खुदा के साथ। जब वो बैठ के आप पे वर्क करेंगे ना, और उसके बाद आप संसार में निकलेंगे, लोग आपकी चमक को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे ना कितना पावरफुल है ये? हर एक चीज हमें ज्ञान देती, हर एक चीज हमें शिक्षा देती है। आपकी सारी बातों में आप बहुत कुछ पा सकते हैं। बहुत अच्छे से जो बहनें इस बात को समझ पा रही हैं, तैयारी का वर्क, जब आप तैयार हो रहे होते हैं, आत्मिक उन्नति में आ रहे होते हैं, कई बार खुदा आपको पीड़ाओं में जाने देगा, तकलीफों में जाने देगा। आप रोएंगे, आप आंसू बहाएंगे, आप फिर टूट के जाएंगे यीशु के पास, आप फिर से जाएंगे पवित्र आत्मा से, कहेंगे लॉर्ड फिर से वर्क कर मुझ पे, काम कर मुझ पे, और फिर पवित्र आत्मा आपको बनाना आरंभ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और 13 पद में क्या लिखा है, पढ़िएगा बहन जरा जल्दी से। प्रेरितों के काम 4 का 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, हाँ, तो आश्चर्य किया। हाँ, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। क्या लिखा है? उन्हें पता था पतरस और यूहन्ना अनपढ़ लोग हैं, साधारण से हैं, पर फिर भी हम इतना बड़ा चमत्कार देख रहे हैं इनके द्वारा, इतना बड़ा मिरेकल देख रहे हैं इनके द्वारा। एक जन्म के लंगड़े को इन्होंने चला दिया, इतना बड़ा चमत्कार। तब उन्हें याद आया साथ रहे हैं। हालेलुया। आपको मालूम है जब आप यीशु के साथ संगति करते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, तो यही चीज संसार में प्रकट होती है। भले ही आप साधारण हैं, भले ही आप कैसे भी हैं, परमेश्वर जानते हैं कि आपके अंदर साधारणपन पाया जाता है, आप योग्य नहीं हैं। लेकिन जिस घड़ी आप ये डिसाइड करते हैं मैं अपनी आत्मिक उन्नति करूंगा, खुदा के साथ समय दूंगा, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, पवित्र आत्मा के साथ रहूंगा, उस घड़ी से एक बात आरंभ हो जाती है। संसार में ये डिक्लेरेशन हो जाता है कि आप यीशु के साथ रहते हैं। हालेलुया। आपकी उन्नति संसार पर प्रकट होती है। बाइबल कहती है आपकी उन्नति संसार पर प्रकट होगी। होगा कैसे? मैंने कहा ना, शरीर के लिए भोजन है, आत्मा का भोजन ये कलाम है। मुझे बताइए पवित्र आत्मा कैसे वर्क करते हैं? कौन सा फेशियल लगाते हैं? आपकी लाइफ के अंदर एक ही चीज लगाते हैं, वो है खुदा का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम, वो आपकी लाइफ में बस इसे उड़ेलते हैं, इसे डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, इतना भर देते हैं आपको कि अब आप सब संसार में जाते हैं ना, तो ये कलाम आपके भीतर से बाहर आता है। हर टेम्पटेशन में, हर जगह, हर परीक्षाओं में ये कलाम आपकी सहायता करता है। हालेलुया। और इस कारण से आप प्रभु में डे बाय डे बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। एक जोक सुनाऊं आपको? हाँ, सुनिएगा।
एक जोक सुनाता हूं, आज मेकअप के ऊपर ही है। एक बार एक बहन को बहुत सीवियर अटैक हुआ और वो ऑपरेशन के बेड पे थी। ऑपरेशन के बेड पे वो गई और वहाँ उसे लगा कि अब मेरा समय आ गया। उसने सामने देखा स्वर्गदूत को और स्वर्गदूत ने उसको बोला कि, उसने पूछा क्या मेरा समय आ गया? स्वर्गदूत ने कहा अभी नहीं, 30 साल और। अब वो खुश हो गई, उसका ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, रिकवरी के पीरियड में थी। अब वो रिकवरी के जब पीरियड में थी तो उसने सोचा अब तो 30 साल मिल गए मुझे। उसने क्या किया, और सर्जरी कराई, लिपोसक्शन कराया, यानी कि पेट अंदर करा लिया, है ना, टमी उसका बिल्कुल अंदर हो गया। उसने कहा फेस भी चेंज कराऊंगी, 30 साल और मिल गए, मिडिल एज में थी, 30 साल और मिल गए। उसने कहा चेहरे की भी कुछ मरम्मत हो जाए। उसने चेहरे की मरम्मत करा ली, समझ रहे, चेहरे की खूब मरम्मत हो गई, खूब चेंज हो गया। उसने कहा बाल भी चेंज करती हूँ, बाल भी चेंज कर लिए, कलर करा लिए, अब बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल उसकी रंगत बदल गई। उसका टाइम पूरा हुआ, ऑपरेशन से उसे छुट्टी मिली। जैसे ही वो बाहर गई उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे कार एक्सीडेंट हुआ वो ऊपर पहुंच गई। अब ऊपर हुई, कहती है खुदा, दूत ने कहा था 30 साल और। बोले ये क्या हुआ? पता है दूत ने कहा आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। कितनों को मेरी बात समझ में आई? हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे अच्छा खासा 30 साल मिले थे, संसार में बदल ली अपनी रंगत, है ना, चेंज कर दिया। दूध भी कह रहा मैंने पहचाना नहीं, सॉरी। हाँ समझ रहे ना, बदल गया। मैं उदाहरण दे रहा था, जोक आपको बता रहा था, है ना, ऐसा ही होता है। ये संसार की चीजें, संसार की रीति पे अगर आप तैयार रहेंगे, बाहर से कितनी लीपा पोती हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अंदर से जब आपका चेंज आएगा, वो चेंज बाहर भी दिखेगा। हालेलुया। बाहर कितना भी करा ले बहने, सुबह उतर जाना है ना, सुबह उतर जाएगा ना। कई बार हम करते हैं ना, बाल भी वैसे बुन गए, सुबह सब झड़ जाता है। लेकिन जब हम वास्तव में खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बैठते हैं, वो रंगत हमारे जीवन से अलग नहीं होती। हालेलुया। आपको मालूम है प्रेरितों के काम की पुस्तक में क्या लिखा है? बाइबल के अंदर लिखा है कि वो सारे डिसाइपल्स ऊपरी कोठरी में बैठे रहे और क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे। याद रखिएगा, परमेश्वर का कलाम पढ़ रहे थे, वचन पढ़ रहे थे। और जब पवित्र आत्मा उन पे उतर के आया, पवित्र आत्मा ने उन्हें बदला। पता है क्या हुआ? वो बाहर गए और पतरस के अंदर से क्या बात निकली? पता है, उसने एक वर्ड को कोट किया, है ना। क्या कोट किया? अंत के दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा। हालेलुया। जो उसने अंदर पाया वो उड़ेल दिया। और बाइबल कहती है कि एक परिवर्तन की लहर वहां आ गई, लोगों का जीवन बदलना आरंभ हो गया। हालेलुया। जब आप खुदा के साथ बैठते ना, जो आप उससे भीतर पाते हैं और बाहर जाते हैं, और जब वो उड़ेला जाता है तो वही परिवर्तन जो आप पाके आए लोगों के पास पहुंचता है। हालेलुया। वी आर द वेसल्स। हम खुदा के पात्र हैं, हमें खुदा ने पात्र बनाया है। जब आप ही परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे, आप ही उससे नहीं पाएंगे, तो याद रखिए आप लोगों को दे भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपको खुदा के साथ आत्मिक उन्नति में आना पड़ेगा। जिस घड़ी आपकी आत्मिक उन्नति होना आरंभ हो गई, आप देखेंगे आपकी फिजिकल ब्लेसिंग्स खुलेंगी, आपकी सांसारिक ब्लेसिंग्स खुल जाएंगी। हालेलुया। मुझे बताइए, बहुत से हमने प्रभु के दासों को देखा, उन्होंने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, हाँ, वो फाइनेंशियली बहुत कमजोर थे, बहुत कमजोर रहे, लेकिन वो खुदा के साथ ईमानदार रहे, बढ़ते गए।
आत्मिक उन्नति में रहे, खुदा के साथ कमरे में रहे, बंद रहे, प्रार्थना करते रहे, बैठे रहे। आत्मिक उन्नति आई और उसके बाद क्या हुआ? शरीर भी भला चंगा हुआ और फिजिकल ब्लेसिंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, सारी ब्लेसिंग्स उन्होंने पाई। हालेलुया। पाया नहीं पाया? क्यों पाया? क्योंकि बाइबल का ये सीक्वेंस है, पहले आपकी आत्मिक उन्नति, देन आपकी सारी उन्नति। पर हमारे साथ उल्टा है, हम पहले सारी उन्नति चाहते हैं, उसके बाद खुदा टाइम मिलेगा तो बाइबल पढ़ूंगा, खुदा टाइम मिलेगा तो वचन पढ़ूंगा, है ना। मैं जब अभी 3 दिन की दुआ हुई, मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट देखी लोगों की जो आई थी मेरे पास, टीम ने भी देखी। पता है आपको क्या था? भैया मेरे लिए प्रार्थना करिएगा जॉब लग जाए, भैया मेरे लिए प्रार्थना करिएगा अच्छा शादी हो जाए, भैया मेरे लिए प्रार्थना करिएगा मेरे घर में सुकून नहीं है, भैया ये, भैया वो, पास्टर जी ये, पास्टर जी वो। अरे उसमें ये क्यों नहीं लिखा परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा मेरी आत्मिक उन्नति हो जाए? परमेश्वर तेरा कलाम कहता है मैं तेरे पीछे चलूंगा तो संसार की सारी चीजें मेरे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। लोगों को पता ही नहीं है, परमेश्वर का कलाम यही कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, शेष वस्तुएं तुम्हारे साथ हो जाएंगी, यानी कि तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। यही सीक्वेंस है, चाहे आप मत्ती से उठा लीजिए, चाहे आप यूहन्ना की पत्री से उठा लीजिए। आपको मालूम, जिस घड़ी आप मेंशन करते हैं ना आज हीलिंग डिलीवरेंस की सभा है, आपके पास यहां गद्दों पे भी जगह नहीं होती। सच बता रहा हूं आपको, मैंने कई बार ये अपनाया है और मैं अपने बच्चों से बोलता हूं, मैंने देखो ये होता है। जिस घड़ी आपने लिखा है हीलिंग डिलीवरेंस की सभा है, आप आइए, पैक्ड, फुल पैक्ड, है ना। आप कहिए उपवास की प्रार्थना है, आज 3 दिन के लिए रहना है, कम लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ वो चाहिए। आपको मालूम बाइबल के अंदर एक अद्भुत बात लिखी है। आज लोग क्या कर रहे हैं पता है? गलती कर रहे हैं। गलती यह है कि वो लोगों को परमेश्वर के वचन के स्तर पे नहीं लेके आते, वो वचन को लोगों के स्तर पे दे रहे हैं। आप समझ रहे ना? जो लोग चाहते हैं वो उनको देते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? गलती हारून ने करी थी, ये गलती हारून ने करी थी। मूसा लोगों को खुदा से मिलाता था, हारून ने क्या कर दिया था? हारून ने जो लोगों ने डिमांड करी वही दे दिया। हालेलुया। यही हुआ ना, जो लोगों ने उससे मांगा उसने वही ईश्वर उनको दे दिया, पर मूसा ने उन्हें जीवित खुदा दिया। और आज लोग यही कर रहे हैं, वचन को लोगों के स्तर पे लेके आते हैं। ओ उनके लिए दो, उनके कानों की खुजली मिट जाए, है ना। उन्हें बात करो प्रोफेसीज की, उनसे बात करो केवल चंगाई आश्चर्य कर्म की। गलत कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। मैंने सीक्वेंस बताया, पहले आत्मिक उन्नति, देन सारी उन्नति। पर हम क्या कर रहे हैं? वचन को उनके स्तर पे लेके आ रहे हैं, उनके स्तर पे लाके दे देते हैं। आपको मालूम जिस युग में हम हैं वो कौन सा युग कहलाता है? पवित्र आत्मा का। और आज सबसे कम चर्चा पवित्र आत्मा की है ना। बहुत से लोगों को पता ही नहीं, संगति तो छोड़ दीजिए कि पवित्र आत्मा के साथ संगति कैसे की जाती है। उन्हें यही नहीं पता कि पवित्र आत्मा खुदा है। हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, यही कहते हैं ना। पर हमें नहीं पता कि हम इस संसार में जब हैं, एक युग था जहां पिता ने बातें करी, फिर एक समय आया जहां यीशु मसीह ने बातें करी। आज जिस समय में है वह पवित्र आत्मा उन दोनों की बातों को हम तक पहुंचाता है। हालेलुया। और आज मैं बात कर रहा हूं, आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी पड़ेगी। वही है जो चेहरे को चमकाएगा, आपकी आत्मा को चमकाएगा, आपके जीवन को चमका देगा। हालेलुया। उसको पृथ्वी पर ये कार्य सौंपा गया। आपको मालूम, हम आशीष वचन बोलते हैं ना, क्या कहते हैं? और पवित्र आत्मा की संगति।
हमारे पास ये है इस पृथ्वी पर, और हमें उसी में लगे रहना है, डे बाय डे उससे बात करनी है। वही अंश अंश करके बदलता है, यही उसका प्रमुख कार्य है ना। आप अपना धैर्य मत खोइएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ दिन हम अगर नहीं चल पाए अच्छे से, नहीं दिख रहा मुझे बदलाव, तो हम क्या कहने लगते हैं, ओ मेरे अंदर कोई चेंज नहीं है। आपको एक अद्भुत बात बताता हूं, बाइबल में एक पद लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही अंत के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया। वही अंत के दिन तक पूरा करेगा। किसका काम है ये? पवित्र आत्मा का। अरे वो बेटर है। आप पार्लर वाले एक लेडी के हाथों में अपना चेहरा सौंप देते हैं, उस खुदा के हाथों में अपना जीवन सौंप के तो देखिए। हालेलुया। आपको विश्वास होता है कुछ तो बदल के जाऊंगी। जब आप खुदा के साथ रहेंगे ना, आपको ये विश्वास होगा जब बाहर जाऊंगा ना तो कुछ तो बदला हुआ होगा, परिवर्तन आएगा मेरे अंदर, मैं बदल जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? बाइबल में इसीलिए लिखा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मैंने आपको आत्मिक उन्नति करने के सोर्स बताए, एक ही है, खुदा का कलाम और पवित्र आत्मा के साथ संगति। जिस घड़ी आपने ये आरंभ कर दिया, आपकी लाइफ बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। आप कुपोषित नहीं रहेंगे। आत्मिक कुपोषण है ना, बहुत सारे लोग शिकार हैं शरीर से, लेकिन आत्मा में कुपोषण लगा हुआ है। सूख गए बिल्कुल। आत्मिक रीति पे कोई मतलब नहीं, प्रार्थना से कोई संबंध नहीं, संगति परमेश्वर के साथ कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुपोषित हो गए। अरे खुदा के लोगों, खुदा लेने आ रहा है। हालेलुया। खुदा आपको लेने आ रहा है, लेने आ रहा है। एक अंतिम रेवलेशन बांट के समाप्त करता हूं। जब ये शोर होता है दूल्हा आ रहा है ना, फोन आ रहे हैं, बाराती कहते हैं कहाँ पहुंचना है, वेन्यू कहाँ है, वहां है, दूल्हा वहां पहुंचता है। पता है दुल्हन को ये बात बताई जाती है, दूल्हा पहुंचने वाला है। दुल्हन कहती है मैं रेडी हो रही हूँ, वो रेडी बैठी है, पहुंचती दूल्हे के पास है। हालेलुया। ऐसे आपको रेडी होने का समय खुदा दे रहा है, वो आ रहा है, तैयार हो जाइए। पर वाला फेशियल काम नहीं करेगा, वाली मसाज काम नहीं करेगी, काम करेगी पवित्र आत्मा की संगति, खुदा का वचन, ये काम करेगा, ये तैयार करेगा उस दूल्हे से मिलने के लिए जो आपको सर्वदा के घर में पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं आज सुबह खुदा ने बहुतों से बात करी है। आज से आपकी रोटी आपको खानी है आत्मिक उन्नति के लिए। आपको मालूम है 2 सीरीज हो गई। लास्ट टाइम भी मैंने वर्ड पे बात करी थी और आज भी खुदा के वचन से बात करी है, इसलिए क्योंकि यही है हमारी ताकत। इसमें बने रहे तो निकल जाएंगे आराम से, इसमें नहीं पाए गए तो याद रखिएगा कुछ नहीं होगा। एक पापी जब मन फिराता स्वर्ग में आनंद होता है, बाइबल कहती है। क्या लिखा है बाइबल के अंदर कहीं? जब एक व्यक्ति बीमारी से चंगा होता है आनंद होता है स्वर्ग में। हाँ, स्वर्गदूत आनंद करते नहीं, लिखा है जो पापी मन फिरा के जाता है खुदा के पास, उसके लिए आनंद किया जाता है। आपके लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा जब आप प्रभु के पास आएंगे, आप परमेश्वर के साथ जीना आरंभ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित हैं। आज सुबह में हमने बड़ी चीज को पाया। अरे बोलिए, हे प्रिय, जिस तरीके से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मेरी इच्छा है तो सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। मेरी इच्छा है आप आत्मिक उन्नति करेंगे, उसके बाद सारी उन्नति खुद ब खुद होती चली जाएगी। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।